पति ब्रह्मचारी। सूरज, रिया की शादी की तैयारियां शुरू कर। जी ताई माँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, ये शादी होके ही रहेगी। नहीं चाची, बस अब एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आप। मैं जानता हूं आप काव्या की शादी आरव से करवाना चाहती हैं, पर अब ये नहीं होगा। अब आप इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे, और ये आखिरी बार समझा रहा हूं मैं आपको। सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। तुम इस मामले में कुछ मत बोलो, क्योंकि रिया की खुशी भाभी के लिए बहुत मायने रखती है, और मैं भाभी को तकलीफ में नहीं देख सकता। सच जानते हुए भी मैं गलत रिश्ता कैसे हो जाने दूं? आई एम सॉरी पापा जी, पर आपने मुझे सिखाया ना कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब मुझे सीधे अपनी बात ना रख के कोई और रास्ता अपनाना होगा। मैं सपना तो नहीं देख रही? जिस लड़की के पास एक कान की बाली नहीं होती, उसके पास में इतने गहने। क्यों भाभी, कभी इतने जेवर देखे आपने? खैर, ये गले का हार देख रही हैं? पता है कितने का है? 2 लाख। भाभी प्लीज, आपको आपकी सोच बढ़ाने की बहुत जरूरत है। ये एक सेट पूरे 20 लाख का है, आरव जी के घर से आया है। 20 लाख? अरे अरे भाभी, वैसे भाभी, मेरी शादी होने से आप लोगों का भी बहुत फायदा है। मतलब अगर मैं अमीर घर की बहू बनकर करोड़ों में खेलूंगी, तो आप लोगों के लिए भी महंगे गिफ्ट्स लाऊंगी ना। कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान नहीं भर रही है रिया। कहीं ऐसा ना हो कि उस ऊंचाई से गिरने पर तू खुद को संभाल भी ना पाए। 2 बिल्लियों की लड़ाई शुरू हो, उससे पहले निकल लो मोनिका। बाबू, क्या हो रहा है? सर दुख रहा है क्या? तबीयत खराब हो रही है? चक्कर? अरे पैर दबा दूं? कोई बात हो गई तो बताओ, मैं डॉक्टर के पास ले चलूं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन रिया की शादी तक ये दोनों बिल्लियां, मेरा मतलब है कि तुम्हारी दोनों बहनें लड़ लड़ के या तो खुद पागल हो जाएंगी या फिर मुझे पागल कर देंगी। इस शादी को रोकने के लिए ईशा का साथ देना होगा, क्योंकि एक वही है जो इस शादी के खिलाफ है। देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बहन। हाँ, सोच लो, तुम अपनी बहन के बारे में सोच लो। अरे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचो ना। जब पैसे आ जाएंगे तो कहीं पे भी धूमधाम से तुम अपनी बहन की शादी करा देना, कहीं पे भी। हाँ, अच्छा ठीक है बाबू, तुम ही समझदार हो, तुम एकदम सही कहती हो। इसके लिए आज से हमें ईशा की टीम में रहना पड़ेगा। हाँ, ईशा टीम। ईशा टीम। अब जिसे पंख मिलेंगे वही उड़ेगा ना। वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? कहीं मेरी कोई चीज चुराने तो नहीं आई? चोरी करना तेरी फितरत है रिया, मेरी नहीं। आरव जी मुझसे प्यार करते हैं, पर तूने उन्हें चुराया। ताई जी ने ये खानदानी कंगन भेजे हैं, इन्हें पहन ले आज। अब इतना प्यार से लाई है तो पहना भी दे। आखिर बड़ी बहन है, छोटी बहन की खुशियों के लिए इतना तो कर ही सकती है। वैसे काव्या, आरव को ना ब्यूटीफुल लड़कियां पसंद है, तो जैसी बहन जी नहीं। अब मेरी ब्यूटी देखकर उसका मन बदल गया, तो इसमें मेरी क्या गलती? वो तो पागल हो चुका है मेरे पीछे, मेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उसको। ब्यूटी। रिया, जितना मैं आरव जी को समझ पाई हूँ, एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ, उन्होंने तुझे कभी चाहा ही नहीं। मुझे नहीं पता कि तूने उन्हें शादी के लिए कैसे मनाया, पर एक बात समझ ले,
मैंने बहुत मेहनत से उनकी हिम्मत और उनके पैरों में मजबूती दी है। अगर तुमने उन्हें जरा सी भी चोट पहुंचाई या उनका दिल दुखाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या, कंगन पहना दिए? शाबाश। अब एक काम कर बेटा, अदिति रसोई में अकेले लगी है, थोड़ा हाथ बटाते जाके उसका। हाँ, ताईमा, रिया और आरव का ये रिश्ता गलत है। कुछ में हारी, मैं हारी। वो महारानी कहती है कि मेरी रिया और आरव की शादी ठीक नहीं है। बस ये शादी शांति से निपट जाए बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। किसी की बुरी नजर ना लगे। माँ, मैं जानती हूँ आप किसके बुरी नजर की बात कर रही हैं। मैं भी देख रही हूँ ईशा भाभी पता नहीं क्यों मेरे पीछे ही पड़ गई है। तू फिक्र मत कर, बस खुश रहे। तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है ना। कर ली आपने सारी कोशिशें मेरी शादी तोड़ने की। अब तो सुकून मिल गया होगा ना आपको? रिया, अभी भी मौका है। अच्छा यही होगा कि तुम सच को एक्सेप्ट कर लो। काव्या और आरव के बीच में से हट जाओ। उससे उसका प्यार, उसकी खुशियां मत छीनो। और ये बात अभी मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रही हूँ। तो सूरज भैया का प्यार नहीं मिला ना आपको, उसी का बदला निकाल रही हैं आप मुझसे। और मैं क्यों छीनूंगी किसी का प्यार? क्या जरूरत है मुझे झूठ बोलने की? आरव ने सबके सामने कहा ना कि वो मुझसे प्यार करता है, तो क्यों आप बार बार आके अपनी ये बेतुकी बातें करती रहती है मेरे सामने? रिया, मैं तो सिर्फ तुम्हें सच एक्सेप्ट करने के लिए कह रही हूँ। सच बोल के तुम सबकी नजरों में गिरोगी नहीं, बल्कि और बड़ी हो जाओगी, और सबके दिलों में तुम्हारे लिए जगह भी बनी रहेगी। और अगर क्या भाभी, अगर तुम सबके सामने सच नहीं कहोगी तो मैं सबके सामने तुम्हारा सच लाऊंगी। फिर ना ही किसी के नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत होगी और ना ही किसी के दिल में तुम्हारे लिए जगह। आरव तो तुम्हें नहीं मिलेगा, पर परिवार वालों का भरोसा भी तुम खो दोगी। सोच लो, अभी भी मौका है। ओह, आप मुझे डरा रही हैं? तो मेरी भी एक बात ना ध्यान से सुन लीजिए ईशा भाभी, मैं आपसे नहीं डरती। जाइए, जो करना है कर लीजिए। पता नहीं कौन से सच्चाई की बातें करती रहती है। अरे खुद का घर तो बसा नहीं पाई, 15-20 दिन में फाइनल डिवोर्स के पेपर्स आपके हाथों में होंगे। तो जाइए ना, करिए ना अपनी पैकिंग, कि मेरी विदाई से पहले आपकी विदाई तो पक्की है। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।